अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आगे एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आज हम बनाएंगे हैदराबादी बीफ बिरयानी, जो कि बहुत डिलीशियस और यमी बन के तैयार होगी। आगे मुहर्रम आ रहे हैं 9-10, आप उसमें नयाज के लिए भी बिरयानी बना के ट्राई कर सकते हैं। सेम को बिरयानी की रेसिपी को आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ बोटी ले लिया है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, मैंने बोटी ली है। 1.5 किलो गोश्त है, इसको अच्छे से धो के मैंने स्ट्रेन कर लिया है। सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए इसको मैंने कुकर में डाल दिया है, साथ 2 कप पानी डाला है। बस इतना पानी डालना है कि गलने में ये पानी ड्राई आउट हो जाए। सिर्फ 1 टेबल स्पून में सॉल्ट डालूंगी, कोई मसाले कुछ नहीं डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। फुल डन हमने नहीं करना, बस इतना गोश्त गला देना है कि जो है ये 90% डन हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही पानी जो है वो बॉईल करने लगेगा तो उसके बाद हम इसका जो है वो ढक्कन बंद कर देंगे और ऊपर सीटी लगा देंगे। सीटी चला के जो है हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो 80% 90% तक डन हो जाए। तब तक जब तक यहाँ पे गोश्त गल रहा है तो वहाँ दूसरी तरफ हम जो है वो मैरिनेट की तैयारी कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है आधा किलो। इसमें मैं बिरयानी मसाला डाल दूंगी 1 पैकेट। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं शान का यूज़ कर रही हूँ। मैं 1 पैकेट डाल दिया है। अजीनोमोटो में डालूंगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून में इसमें चिली फ्लेक्स का डालूंगी। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून डालूंगी। क्यूमन जो है वो साबुत ज़ीरा जो है मैं वो 1 टेबल स्पून डालूंगी। हल्दी मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून डालूंगी। गरम मसाला आधा टेबल स्पून है। नमक जो है वो 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। उसके बाद मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दूँगी। ये दिख पिंक रहा है, लेकिन ये जब योगर्ट में मिक्स होता है ना तो ये ऑरेंज कलर दे देता है। तो ये इसको मैं मिक्स करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें जो है तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला भी ऐड करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून डाला है और टिक्का मसाला मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून डाला है। इससे बहुत ज़बरदस्त गोश्त में टेस्ट आएगा और काफ़ी जो है ना वो अच्छा सा टिक्का टाइप आपको गोश्त में टेस्ट देगा। अब योगर्ट को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें, ताकि कोई लंप ना रहे। आपका सारा मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और तब तक हमारा गोश्त भी जो है वो बॉईल हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया था। ये देखें इतना है कि ये अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुआ, लेकिन 85% तक ये गल चुका है। अब जो हमने मैरिनेट तैयार किया था, अच्छे से मैं इसको बर्तन से निकाल के इस गोश्त में लगा दूँगी और अच्छे से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से जो है ना इसको गोश्त में लगा देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और तकरीबन इसको आपने 1-1.5 घंटा ज़रूर छोड़ना है, ताकि गोश्त में अच्छे से मसाले रच बच जाएँ। अब ब्राउन प्याज जो है वो मैंने फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब ब्राउन प्याज इसमें डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ये मैरिनेट अगर ओवरनाइट कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके गोश्त में टेस्ट आएगा सारे मसालों का। नहीं तो एटलीस्ट आपने 1-1.5 घंटा इस गोश्त को ज़रूर छोड़ना है, ताकि आपके गोश्त में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब यहाँ पे हम जो है इसको भूनने की तैयारी करते हैं। ऑयल ले लिया मैंने 1 कप, उसमें मैं 1 तेज़पात डालूंगी तोड़ के, काली इलायची 2 डालूंगी, बादियान के फूल 2 डालूंगी, सिनेमन स्टिक जो दारचीनी है वो 2 टुकड़े डालूंगी, 4 से 5 लौंग डालूंगी और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का डाला है। इसको अच्छे से हम कड़कड़ा लेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई होंगे, साथ ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबल स्पून और इनको अच्छे से हमने गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तब तक आपने इसको थोड़ा चलाते रहना है, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और जो है गार्लिक अच्छे से लाइट गोल्डन कलर में हो जाए। जैसे ये लाइट गोल्डन होने लगेंगे तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए थे 3 लार्ज साइज़ के, उनको मैंने स्लाइस कर लिया था और उनको मैं ऐड कर लूँगी। मैंने रिंग में डाले हैं, आप चाहें तो आप इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मैं जो है इनकी भुनाई करूँगी। साथ ही मैं 3 हरी मिर्चें 3 से 4 लेके इनको स्लिट कर दूँगी और इसको भी डाल दूँगी। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट भी आएगा। हरी मिर्च भी साथ फ्राई हो जाएगी और हरी मिर्च का जो तीखापन है वो भी टमाटरों में आ जाएगा। अब इतनी देर हम इसकी बुनाई करेंगे, टमाटर घुल जाएँ। तो ये देखें टमाटर हमारे घुल गए हैं अच्छे से। तो अब जब इसमें जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको हम ऐड कर देंगे। अब ये सारा गोश्त आपने डाल देना है। योगर्ट का सारा मसाला अच्छे तरीके से आपने इसमें डालना है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे टमाटरों के साथ और इसको तकरीबन हम गलने के लिए छोड़ेंगे। इतनी देर आप इसको पकाएंगे कि आपका जो योगर्ट है वो पानी छोड़ दे, रिलीज़ कर दे और जो बाकी गोश्त हमारा रहता है वो इसके साथ टेंडर हो जाए। तो टेंडर होते होते जो योगर्ट है वो भी ड्राई आउट हो जाएगा, सारा पानी भी इसका ड्राई आउट हो जाएगा और सारा मसाला अच्छे से हमारा पक जाएगा। तो अब ढक्कन से ढक के इसको मैं 10-15 मिनट के लिए हल्की आँच में छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट जो है वो गुजर चुके थे, तो ढक्कन खोल
के मैं इसको चेक कर रही हूँ। ऑयल देखें आप अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम चूल्हे को करेंगे तेज़ और इसकी अच्छे से हम जो है ना भुनाई कर देंगे। इतने में मैंने आलू जो है वो बॉईल करने साइड पे रख दिए थे। उनमें मैंने सिर्फ एक पिंच जो है मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल के उनको बॉईल कर लिया था। तो वो बॉईल होकर रेडी हो चुके हैं, तो उनको भी हम इस मसाले में डाल देंगे ताकि इनमें भी मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाए। मैंने जस्ट येलो कलर इसमें डाला था और इसको मैंने 4 से 5 आलू जो है ना इस टुकड़ों में कट करके बॉईल कर लिए थे। इनको मैं इसमें डाल दूंगी और हल्का सा जो है ना मैं इनको पकाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो है ना आलूओं में भी सारे मसाले का टेस्ट जो है वो आ जाए। तो 5 से 10 मिनट में हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। और जो आप गोश्त देखेंगे बिल्कुल देखें कितने मज़े का टेंडर हो गया है और ज़बरदस्त हमारा बिरयानी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ और चावलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक देचके में भर के पानी रख दिया है। इसमें अब मैं 3 टेबलस्पून पानी नमक का डालूंगी, क्योंकि मसाले में भी ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं, इसलिए इसमें 3 टेबलस्पून इनफ होगा। उसके बाद कुछ गरम मसाले डालूंगी। 2 सिनेमन स्टिक के मैंने टुकड़े डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का डाला है। 4 से 5 मैंने काली मिर्च डाली है। 1 तेज़पात डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ का डाला है। कुछ मैं जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है इसमें फ्रेश पुदीना डालूंगी और हरी मिर्चें डालूंगी। जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा तो इसमें मैंने चावल डाल देने हैं। सेवया चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 kg थे। इनको मैंने 1 घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो दिए थे। तो 1 घंटा एटलीस्ट आपको सेला चावल भिगोने पड़ते हैं। अगर बासमती हैं तो आप उनको 30 मिनट तक भी भिगो दें तो इनफ है। जैसे ये बॉईल हो जाएंगे इनको हमने तकरीबन जो है 3 कनी पकाना है और 1 कनी कच्चा छोड़ना है, यानी 3 हिस्से आपने इसको पकाना है और 1 हिस्सा इसका कच्चा रहना चाहिए ताकि दम पे पक सके। इसको अब हम अच्छे से छान देंगे और इसका सारा पानी जो है वो इसका हम स्ट्रेन आउट कर देंगे। अब मैं तैयारी कर लूँगी दम लगाने के लिए। सबसे पहले मैं नीचे जो है मसाला डालूँगी, जो ग्रेवी हमने बना के रेडी की थी हम वो डाल देंगे। आपने थोड़ी सी वो डालनी है। उसके बाद हम चावलों की लेयर ऊपर लगाएंगे, आपने चावल ऊपर डाल देने हैं। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इस पर बाकी मसाले ऐड करेंगे, यानी ब्राउन प्याज मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। टमाटर मैंने कट करके रखे थे मैं वो ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा जो है मैं फ्रेश धनिया और पुदीना और हरी मिर्च मैंने कट करके रखी थी वो डाल दूँगी। धनिया पुदीने से बहुत अच्छा बिरयानी में टेस्ट आता है। सारे स्टेप जो है वो मैं दोबारा रिपीट करूँगी और आखिर में चावल ऊपर डाल के मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। बिरयानी में ऑरेंज के अलावा कोई और कलर मज़ा नहीं करता है। ऑरेंज कलर जो है ना वो बिरयानी का मोस्ट फेवरेट है। उसके बाद मैं ऊपर जो है ना 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून इसके ऊपर डाल दूँगी घी का। आप देसी घी यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। तो वो ऊपर डाल के मैं इसको दम पे लगा दूँगी हल्की आँच में 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट बाद देखते हैं। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, हमारी बिरयानी अच्छे से दम लग चुकी थी। तो अब इसको हम खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी हैदराबादी बिरयानी कैसे बनके तैयार हुई है। तो देखिए चावल जो है वो सेला आपका बिल्कुल नहीं टूटता। बासमती भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो निखरा निखरा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये देखें इसको अब मैं मिक्स करती हूँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी दम बिरयानी बनके तैयार हुई है। हैदराबादी दम बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, सही स्पाइसी और तीखी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप योगर्ट की मैरिनेशन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जितना आपका बीफ है और जितने आपके चावल हैं। तो ये देखें इसको मैं सर्व कर रही हूँ सर्विंग प्लेट पे। तो कितनी ज़बरदस्त, कितने निखरे हुए चावल और कितनी ज़बरदस्त मसालेदार चटखारेदार हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो चलें जी मैं इसको करती हूँ सर्व और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक इसका कैसा लग रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त हमारी हैदराबादी बीफ बिरयानी बनके तैयार हुई है और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनती है। आगे मुहर्रम आ रहे हैं, न्याज़ के लिए सब बनाते हैं अपने अपने घरों में बांटने के लिए। तो आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ तो हर घर में मौजूद होगा क्योंकि रिसेंटली ही बड़ी ईद गुजरी है तो हर घर में मौजूद है। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो गले हैं और हमारा जो बीफ है वो कितना ज़बरदस्त गला है। हमारे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।